हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर हम लोग 11 कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाकी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC with side BC is equal to 7 सेंटीमीटर, एंगल B is equal to 45, एंगल A is equal to 105 डिग्री। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो BC 7 सेंटीमीटर की, और उसमें दो एंगल्स आपको गिवन है B एंड A। और फिर हमने एक और ट्रायंगल सिमिलरली ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स 4/3 टाइम्स होंगी जो ट्राइंगल ABC बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं। ABC ट्राइंगल में आपको पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू 105 है, B की वैल्यू 45 है, और C हमें नहीं पता। तो क्या हम लोग एंगल C निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 105 और 45 को ऐड करोगे यू विल गेट 150। तो 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C की वैल्यू मेरे पास आ गई 180 में से 150 माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट 30, यानी कि 30 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास एंगल C की वैल्यू आ गई है। अब हमें एंगल C क्यों निकालना है? पहले क्योंकि आपको जो लाइन दी हुई है BC, उस पर आप B तो एंगल बना लोगे, लेकिन C के लिए आप लोगों को एंगल पता होना चाहिए। और एंगल A 105 है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि पॉइंट A किधर होगा। तो इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल C फाइंड आउट करना पड़ा। तो BC पहले 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आ गए हैं। चलिए पहले तो BC ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। दिस इज, लेट मी से, BC एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर लेंथ। ये 7 सेंटीमीटर है। अब B पे आपने 45 का एंगल बनाना है। 45 का एंगल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहले तो आप 60 का एंगल बनाओगे, यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगा दोगे जितनी कंपास आपने खोली हुई है। फिर यहाँ से आगे 120। फिर आपको 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जहाँ पे 60 डिग्री वाली आर्क है उतनी ही कंपास जितनी खुली हुई है वहां से एक आर्क लगा दो। और फिर 120 पे कंपास रखते हुए इस आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए एक और आर्क लगा दे। अब पॉइंट बी को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दे, लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पे डॉटेड क्यों बनाई है या गैप की छोड़ा है? क्योंकि ये लाइन हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये मेन ट्रायंगल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब 45 बनाना है तो 0 और 90 के बीच का एंगल 45 होता है। तो उसे बनाने के लिए आपको करना क्या है? एक बार अपनी कंपास दोबारा से 0 पॉइंट पे रख के एक आर्क खींच दे। कंपास आपने कम या ज्यादा नहीं करनी है, जितनी आप लोगों ने पहले आर्क लगाने के लिए कंपास खोली हुई है उतनी ही आपने रखनी है। फिर आपने क्या करना है? इस पॉइंट पे रखते हुए 90 डिग्री के उस आर्क को कट करते हुए एक आर्क और लगा दो। तो ये एंगल जो आपके पास बना है, नाउ दिस इज 45 डिग्री, और इसको ज्वाइन कर दो लाइक दिस। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है ये एंगल बी है जो 45 डिग्री का बना है। लेट मी से दिस इज 45 डिग्री। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था पॉइंट ए पे एंगल 105 का है, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉइंट ए कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहीं पे है? नहीं पता हमें। तो इसीलिए हम लोगों को एंगल सी निकालना पड़ा, क्योंकि एंगल सी जो है वो पॉइंट फिक्स है। और एंगल सी कितने का बना है? 30 डिग्री का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्क लगा दो, यहाँ पे कंपास रख के कट कर दो। ये 60 का एंगल है, 30 0 60 का मिड होता है, तो 0 पे रखते हुए एक आर्क ऐसे लगा दो, और फिर 60 वाले पॉइंट पे एक और आर्क लगा दो जो इंटरसेक्ट करेगी। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दो लाइक दिस। तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो गया। अब जहां पे ये लाइंस आपस में मिल रही हैं, ये लाइन आपका पॉइंट ए दे रही है।
नाउ दिस इज पॉइंट ए, और अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे ना तो ये 105 डिग्री का आएगा। आप अपना कंपास के साथ या फिर आप डी के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपकी गिवन ट्राइंगल आ गई ए बी सी। अब हमने जो नई ट्राइंगल ड्रॉ करनी है वो इस ट्राइंगल का 4/3 होना चाहिए। 4/3 का मतलब क्या है, रेशो 1 से बड़ा है। तो रेशो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब जो मेरी ट्राइंगल है वो कौन सी बड़ी बनेगी, ट्राइंगल लार्जर, यानी कि बड़ी ट्राइंगल बनने वाली है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल बी एक्यूट बनाएंगे नीचे की तरफ। लेट मी से दे, ये एंगल बन गया एक्यूट एंगल, ठीक है। कंपास के साथ भी बना सकते हो या फिर आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हो 90 से छोटी लाइन। अब 4 और 3 में से बड़ा नंबर 4 है तो 4 इंटरसेक्ट कर दो, आर्क्स लगा दो इक्वल डिस्टेंस रखते हुए। जितनी कंपास आपने एक बार खोल ली उतनी से ही आपने 4 आर्क्स लगा देनी है, B1 B2 B3 एंड B4। ये मैंने 4 आर्क्स लगा दी। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में 3 है तो मुझे B3 को C से कनेक्ट करना है। याद होगा आप लोगों को, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता था उसी के साथ आप कनेक्ट करते थे। तो मैं B3 को C से ज्वाइन कर दूंगा। चलिए ये मैंने B3 को C से ज्वाइन कर दिया। अब ऊपर नंबर क्या है 4, यानी कि मुझे B4 से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो B3 C के पैरेलल हो और BC एक्सटेंड करने पर किसी जगह पर उसे मीट करे। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, BC को ना एक्सटेंड कर लेते हैं। मान लो ये ऐसे BC अपनी एक्सटेंड हो गई। अब B4 से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है B3C के, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगा दो। उतनी ही कंपास खुले रखते हुए B4 पे रख के आर्क आप लोगों ने लगा देनी है। फिर यहाँ पे कंपास रखो और आपकी कंपास कम या ज्यादा हो सकती है, और देखो कि ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट लाइक दिस ऐसे करेगी। तो उतनी ही कंपास खुले रखते हुए यहाँ पे रख के आपने इसको भी इंटरसेक्ट लाइक दिस कर देना है। फिर क्या करोगे, B4 वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो लाइक दिस। बिल्कुल सही बना, पहली बार है, पहली बार सही बना इतना। और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं C1। तो ये आपकी नई ट्रायंगल का C1 पॉइंट आ गया। अब क्या करो, अब आपने AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है C1 से। तो वही चीज करेंगे, जितनी आर्क यहाँ पे खुली हुई है, यहाँ पे देखो 30 का एंगल बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी 30 का एंगल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग जितनी आर्क यहाँ पे खुली हुई है उतनी ही आर्क यहाँ पे खोल लो। फिर यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उतना ही इंटरसेक्ट यहाँ पे कर दो और इस लाइन को ज्वाइन कर दो। 30 का एंगल से डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए इसको इरेज करके दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये पॉइंट मान लो A1 आ गया। तो आपके पास नई ट्रायंगल बन गई है, दैट इज A1 BC1, और ये ट्रायंगल जो है वो ABC ट्रायंगल का 4/3 पार्ट हो गई है। तो यही हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी थी। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए जैसे आप लोग करते आए हो वही चीज स्टार्ट होगी। सबसे पहले नई ट्रायंगल और फिर उसके साथ लिखेंगे अपन जो ट्रायंगल गिवन थी, A1 BC1 एंड ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल B है वो दोनों ट्रायंगल में क्या आ गया है, इक्वल आ गया है, यानी कि कॉमन लिख देंगे हम लोग। उसके बाद A1 B1 C1 में जो C1 एंगल है वो ABC के C के इक्वल है, क्योंकि ये हम लोगों ने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल आ गए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ए कंस्ट्रक्शन। ए कंस्ट्रक्शन होने की वजह से, सॉरी कंस्ट्रक्शन ही रूल, जस्ट मिनट, बाय ए सिमिलैरिटी रूल, बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल A1BC1 जो है वो ABC के सिमिलर है। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोगों ने टेक ओवर कर ली, और इन सभी का रेशियो आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, 4/3 के। लेट इट बी 1।
तो अब क्या करेंगे, नीचे वाली ट्रायंगल उठा लेंगे। इन ट्रायंगल बी बी फोर सी वन, बड़ी ट्रायंगल उठानी है हमेशा। यहाँ पे क्या है, बी थ्री सी जो है वो बी फोर सी वन के पैरेलल है, और ये कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर एक लाइन पैरेलल हो जाएगी तो फिर क्या लगा देते हैं, बीपीटी, और बीपीटी के अकॉर्डिंगली बी बी थ्री डिवाइडेड बाय बी थ्री बी फोर इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी सी वन। बी बी थ्री अपॉन बी थ्री बी फोर, बी से लेके बी थ्री तक 3 आर्क्स है और बी थ्री बी फोर एक आर्क है, तो 3/1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी सी वन। अब हमें सी सी वन नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जो करते थे रेसिप्रोकल कर दो पहले दोनों साइड्स को। अब ऐड क्या करेंगे हम लोग, 1 कर देंगे। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। चलिए, तो दोनों साइड 1 ऐड कर दे, सी सी वन अपॉन बी सी प्लस 1। 3 एलसीएम आता था, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू सी सी वन प्लस बी सी अपॉन बी सी। 3 प्लस 1 हो गया 4, 4/3 इज इक्वल टू बी सी वन अपॉन बी सी। तो बी सी वन अपॉन बी सी किसके इक्वल आ गया, 4/3 के। अब फ्रॉम 1 में क्या है आपके पास कि तीनों साइड्स का जो रेशो है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इक्वेशन 1 की वो फॉर्म में, उसमें बी सी वन अपॉन बी सी जो है वो 4/3 के इक्वल है। तो यानी कि इन तीनों का रेशो भी किसके इक्वल आ गया, 4/3 के इक्वल आ गया, और यही आप लोगों ने प्रूव करना था, और ये हमारा डन हो गया। क्लियर, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल, आपने राइट ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री जिसमें बना हो एक एंगल, वो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। इन विच साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स बच गई आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक लेंथ 4 है और एक 3 है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the given triangle, और एक और ट्रायंगल ड्रॉ करें जिनकी साइड इस गिवन ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से 5/3 5/3 गुना बड़ी हो। तो ओके, तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की दो लेंथ हमें दी हुई है। 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। हाइपोटेनियस को छोड़ के तो उसका मतलब एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया। हमें कोई हेडिक नहीं है कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने बीसी ड्रॉ कर ली, सपोज कर लो 4 सेंटीमीटर। अब 90 का एंगल बना देंगे हम लोग पहले तो, बी पे, सी पे भी बना सकते हो आपकी मर्जी है। 60 120 और फिर यहाँ से ऐसे कट करके, नाउ दिस विल बी 90 डिग्री। जस्ट सेकेंड, चलिए ये 90 का एंगल बन गया। अब उन्होंने बोला हुआ है कि दूसरी साइड अगर ये बेस है मान लो, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो बी से कंपास रख के 3 सेंटीमीटर खोल के इस लाइन को ऐसे कट कर दोगे, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए आपको मिल जाएगा ट्राइंगल का। अब ए और सी को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, और आपके पास ये ट्राइंगल आ गई जो गिवन ट्राइंगल है। अब इस गिवन ट्राइंगल से आप लोगों को ड्रॉ करनी है एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स 5/3 हो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। 5/3 1 से बड़ा है, तो यानी कि बड़ी ट्राइंगल बनने वाली है। सबसे पहले वही बी पे 90 डिग्री से छोटा एंगल ड्रॉ कर लें, एक्यूट एंगल। 5 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, 5 है, तो कितनी आर्क्स लगा देंगे, 5 आर्क्स लगा देंगे, 3 4 5। ये हम लोगों ने 5 आर्क्स लगा दी, और इनकी नंबरिंग कर दो B1 B2 B3 B4 B5। एक बार जितनी कंपास खोल लोगे उतनी ही कंपास खोल के ये 5 आर्क्स लगेंगी ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस।
उसके बाद आपके पास नीचे नंबर 3 है, तो B3 को C से क्या करना है, ज्वाइन करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसी को ज्वाइन करते हैं, तो हमने B3 को ज्वाइन कर दिया C के साथ। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी कर लेते हैं। लो जी, अब आ गया प्रॉपरली। अब हमें ऊपर 5 है, तो यानी कि B5 से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो B4C के क्या हो, पैरेलल हो, और BC को किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो मीट करेगी, तो उससे लिए हमें BC को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब B4C के पैरेलल ड्रॉ करने के लिए वही फंडामेंटल, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगा दो, उतनी ही कंपास खुली रख के B5 पे रख के एक और आर्क लगा दो। अब इस पॉइंट पे कंपास रखो और देखो कितनी ये कंपास खुल सकती है, और इस लाइन को इंटरसेक्ट या फिर आर्क को इंटरसेक्ट कर दो। इसी जितनी प्रकार यहाँ पे आपकी खुली है उतनी ही प्रकार खुली रखते हुए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। अब B5 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ऐसे लगा लेते हैं। दिस इज लेट मी से पॉइंट C1। अब C1 से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के पैरेलल हो, और वही करोगे जो आप करते आए हो। C पे कंपास रखें, आर्क लगा दें, उतनी ही कंपास खुली रखते हुए C1 पे रख के आर्क लगा दें। यहाँ पे कंपास रख के AC के इस लाइन को इंटरसेक्ट करें, और फिर यहाँ पे कंपास रखते हुए अगेन आपको ये जो आपने लाइन ये आर्क ड्रॉ की थी C1 से, वहां पे इंटरसेक्ट कर देना है। C1 से इस लाइन को ज्वाइन कर दें, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा, कंपास के साथ आप करोगे बिल्कुल सही आएगा। ये पॉइंट मान लेते हैं अपना A1 आ गया, तो जो नई ट्रायंगल बन गई है A1BC1, वो जो ट्रायंगल है वो 5/3 टाइम्स है ट्रायंगल ABC के। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे आपको समझना होगा, एरिया वगैरह मत सोच लेना, एरिया वगैरह नहीं है ये, मतलब साइड्स के लिए सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मतलब ये बनाया है। उसके बाद अब अपन ने प्रूव करना है, तो करेंगे प्रूव। सबसे पहले क्या उठाएंगे, ट्रायंगल्स उठाएंगे A1BC1 और ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल्स। अब एंगल जो B है दोनों में कॉमन है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमन लिख दो। उसके बाद एंगल C1 जो है वो एंगल C के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो AA सिमिलैरिटी से, बाय AA सिमिलैरिटी रूल, जो ट्रायंगल A1BC1 है वो सिमिलर हो गई है ABC के। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू A1C1 अपॉन AC। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन हमने पिछले क्वेश्चन में स्किप कर दिया, यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, ये लाइन वहां पे भी आप लिख लोगे, ये स्किप हो गई थी, तो इसको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद इसको 1 मार्क कर लो, और यही हम लोगों ने 5/3 के इक्वल प्रूव करनी है। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाली ट्रायंगल उठा लेंगे B5C1। इस ट्रायंगल में B4C वाली लाइन B5C1 के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या लगा देंगे, बाय BPT। अब BPT के अकॉर्डिंगली क्या है, B से लेकर, सॉरी B3 B4 नहीं है, B3 आएगा यहाँ पे, B3, जी हाँ। तो B3 अपॉन B3B5 इक्वल टू BC अपॉन CC1। B से लेके B3 तक 3 आर्क्स हैं, और B3 से लेके B5 तक 2 आर्क्स हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन CC1। अब हमें CC1 नहीं चाहिए, तो उसके लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा।
अब दोनों साइड में क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है। एक प्रूफ अगर आपने ढंग से कर लिया तो सारे प्रूफ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एलसीएम ले लोगे, C1 में BC जोड़ दो अपॉन BC, तो 2 + 3 5, 5/3 इज इक्वल टू BC1 अपॉन BC। और आप फ्रॉम 1 से चेक कर सकते हो कि यही हमारा एक तरह से प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया, इज इक्वल टू 5/3, और ये हमारा आंसर डन हो गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 हमारी फिनिश हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।